लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। वामपंथी पार्टी से जुड़ी अखिल भारतीय किसान सभा ने आज हिसार में जिला मुख्यालय के बाहर राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल का पुतला फूंका। सभा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि मंत्री का पुतला फूंका और किसानों व गांवों से संबंधित समस्याओं को दूर करने की मांग की। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह ने इस मौके पर बताया कि पिछले 14 दिन से किसान लघु सचिवालय में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, मगर सरकारी अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और ना ही उनके कानों तक किसानों की आवाज पहुंच रही है। किसान मुख्य रूप से खरीफ 2020 अंधड़, ओलावृष्टि, जलभराव, सफेद मक्खी से बर्बाद फसलों का मुआवजा देने, निजी बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके सरकारी गिरदावरी के अनुसार बीमा दिलवाने, गेहूं की फसल पिछले साल के तर्ज पर नापतोल करवाकर तुरंत भुगतान करवाने व गांवों में नहरी पानी व पशुओं के लिए जोहड़ में पानी का इंतजाम करने की मांगे कर रहे हैं। शमशेर सिंह के अनुसार किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा व गेहूं की फसलों का भुगतान नहीं मिलने से किसानों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। इसके अलावा कोरोना महामारी ग्रामीणों को जीने नहीं दे रही है। अफसरों की नाकामी के कारण गांवों में लोगों को कोरोना वैक्सीन तो दूर की बात, बुखार की गोली तक नहीं मिल पा रही है। इस मौके पर किसानों ने कृषि मंत्री के पुतले की शव यात्रा भी निकाली और फिर विरोध स्वरूप मंत्री के पुतले का अंतिम संस्कार किया। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जिला हिसार के किसान लगातार 14 दिन से हिसार की सेक्रेटेरिएट के ऊपर धरने पर बैठे हुए हैं। 3 काले कानून और किसानों के खिलाफ जो क्षतिपूर्ति अधिनियम लेकर के आई सरकार, उसके खिलाफ, बिजली अधिनियम 2020 के खिलाफ 500 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। उनके आंसू पहुंचने के लिए सरकार के पास 2 शब्द नहीं है, सेंटर की के पास भी, हरियाणा के पास भी। उन किसानों को, शहीदों को सरकार की तरफ से पूरा मान सम्मान, सहायता राशि 50 लाख रुपये पर फैमिली, शहीद किसान के परिवार के एक नौजवान बालक को सरकारी नौकरी और उस किसान के परिवार का सारा बैंक का कर्जा माफ। हमारी ये मुख्य मांगे थी, इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ रबी की जो फसल आई हमारी साडी की सारी फसल बर्बाद करके रख दी सरकार ने। मंडियों के अंदर गेहूं सड़ रहा है। परसों जींद की मंडी के अंदर 1000 मन कणक का पूरा जो ढेर था उसके ऊपर पानी फिर गया। उस कणक के ढेर के बीचों बीच खाई करके पानी निकाला गया। यही सारे हरियाणा की सभी मंडियों में हाल है। एक दाना किसान का उठान नहीं हुआ। जब तक उठान नहीं होता हम मार्केट कमेटी के और वो सरकारी FCI के अधिकारियों से मिलते रहे। बोले भाई गोडाउन के अंदर कणक फिट हो जाएगी जब पैसे डालेंगे। उठान का, तोल का, ये कोरोना की वजह से सरकार ने बंद कर दिया। हमारी 40% मैक्सिमम फसल मंडी के अंदर आई थी। 60% किसान की फसल खेतों में और घरों के अंदर लावारिश पड़ी है। कोई पूछने वाला नहीं। किसान को रबी की फसल के पैसे मिलने के बाद कणक के भाई कंपेन की पैसे देने हैं, मजदूरों के पैसे देने हैं, तूड़ी बनवाई उस मशीन के पैसे देने हैं। अगली फसल की बुआई के लिए किसान को तुरंत पैसा चाहिए, क्योंकि नकद 10,000 रुपये खर्च होने के बाद 1 किले में नरमा की बिजाई होती किसान के। आज किसान की जेब में 1 पैसा नहीं है। उससे पहले खरीफ 2020 का हमने 5 सितंबर से 28 सितंबर 2020 हिसार जिला की सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर, जिला हेडक्वार्टर समेत हम 28-23 दिन तक धरने के ऊपर बैठे रहे। सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवाई और 51 से 74% खरीफ 2000 फसल की जो हमारी किसानों की फसल थी जिला हिसार की, जिसमें मुख्य रूप से नरमा, कॉटन, देसी कपास, मूंग और आपकी गुआरी और बाजरा थे। 51 से 74% खराबा ऑन रिकॉर्ड स्पेशल गिरदावरी में पाया गया। उसके बावजूद रिलायंस बीमा कंपनी को
किसानों को लूटने के लिए सरकार ने लाइसेंस दे रखा था। हजारों करोड़ रुपए, हमारे अरबों रुपए लेकर के किसानों के जबरदस्ती यहाँ से फरार हो गई। प्रशासनिक अधिकारी, डीसी दफ्तर के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके साथ मिली भगत करके बीमा कंपनी के साथ हजारों करोड़ रुपए हमारे डकार करके चले गए। 51 से 74% स्पेशल गिरदावरी खरीफ 2020 की फसल में फसल का खराबा होते हुए हमें केवल 42 लाख रुपए दे करके 42 करोड़ और बीमा कंपनी यहाँ से फरार हो गई। अब हमने 3 महीने हो गए यहाँ पर डीसी ऑफिस में कमिश्नर साहब के, एसडीएम साहब के, डीआरओ साहब के और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विनोद फोगाट के हम चक्कर करते करते हमारे जूते घस गए। बोले भाई हमने तो पता नहीं, आप उनके दफ्तर में जाओ, दफ्तरों का जो बीमा कंपनी वाले ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए। हालात ये हैं, 272 करोड़ रुपये डीसी मैडम ने 3 महीने किसानों के साथ पहले मीटिंग की थी। अब भाई आपकी एपीआर बना के खरीफ 2020 की और एफसीआर चंडीगढ़ को भेज रखी, बहुत जल्दी आपका मुआवजा आ जाएगा। जो गैर बीमित किसान थे, लेकिन आज तक 4 अन्य पीछे नहीं आए। रबी की हमारी कणक के सारे पैसे खा के किसी किसान का खाता में पैसा नहीं आया। जोड़ों के अंदर, तालाबों के अंदर पानी नहीं है। हमारे हिसार जिला के लगभग 40 गांव टेल के ऊपर हैं, जो आखिरी टेल पर बैठे हैं। टेल के गांव के अंदर कोई पानी नहीं पहुंचा, वाटर वर्क्स के अंदर पानी नहीं है, गंदा पानी तस्वीरें अखबारों के अंदर आती हैं और सीधा कोरोना सप्लाई हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। एक गांव के अंदर 5-5 हजार, 2,500 हजार जो बड़ी आबादी के गांव हैं, 2,500 3-3 हजार आदमी बीमार पड़े हैं। वहाँ पर ये PHC CHC के सेंटर हैं, पैरासीटामोल की गोली भी नहीं है। 18+ का जिक्र कर रहे थे, हमने 10 दिन हो गए रोंदा ने। मेरा गांव लाडुआ है, वहाँ पर 18+ का जो डिक्लेयर हुआ था उससे 2 दिन पहले ये कोरोना की वैक्सीन खत्म होगी। वो डॉक्टर में बैठे कंपाउंडर बोले जी हम क्या करा, हमारे पास तो दवाई नहीं है, हमने चाहे मार करो तो हमने के मार दिया भाई, हमें मरण लग रहे। बुरा हाल है। देश और सूबे की जनता को इस सरकार ने, सेंटर और स्टेट सरकार ने मरने के लिए रोड के ऊपर छोड़ करके ये लोग भूमिगत हो गए हैं। इन लोगों ने पैसा बटोरना, कमीशन लेने अफसरों से, अधिकारियों से, इसके सिवा कोई काम नहीं। किसान का, देश की जनता का भट्ठा बिठा दिया। रोजाना एक गांव के अंदर 10-10, 15-15 मौतें हो रही हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। किसान का बुरा हाल है। मजदूर लोग पलायन करने लग रहे हैं। लोकल मजदूर हैं जो ईंट भट्ठों के ऊपर काम करते थे, मकानों की चिनाई के ऊपर काम करते थे, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, रोटी का साधन नहीं उन लोगों के पास। यही हाल हमारा किसान का। हमारी कणक भी रुला दी सारी। और खरीफ 2020 का जो मुआवजे की बीमा की बात थी, 1 पैसा नहीं दिया। जबरदस्ती जो किसान क्रेडिट वाले किसान हैं उनके खाते से जबरदस्ती 1650 रुपये प्रति एकड़ नरमा का बीमा के नाम पर काट लिए। पहले 550 रुपये थे। 51 से 74% खराबा होने के बावजूद 1 नया पैसा बीमा का नहीं दिया। प्रीमियम का सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके रिलायंस बीमा कंपनी यहाँ से चंपत हो गई। इसलिए हम 14 दिन से यहाँ पर लगातार धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। महामारी पर काबू पाओ, लोगों को देखो, संभालो, नहरों में पानी दो, तालाबों के अंदर पानी दो, तेल वाले गांव के अंदर पानी की पूर्ति करो, अगली फसल की बिजाई के लिए किसानों की कणक के पैसे दिलवाओ। बची हुई जो 50% कणक पड़ी है लोगों की, किसानों की, उसको जल्दी तुलवा करके उनके पैसे दे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी 4 चक्कर हमारे पास से लगाते, रोजाना हमारी तरफ देखते भी नहीं। आज कृषि मंत्री JP दलाल का पुतला फूका है। रोजाना बयान देता है 83 लाख टन कणक खरीद ली, किसानों को पैसे दे दिए, फुहारा सिस्टम लगवाएंगे, बिजली के फ्री ट्यूबवेल के कनेक्शन देंगे। बिजली के कनेक्शन वाले किसान रोजाना यहाँ पर आने लग रहे हैं। उनके घर लेटर तो आ गए, लेकिन पैसे जमा नहीं करवा रहे। दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं। सारा सौदा इस सरकार पर की गई गुजरी झूठी किसान मजदूर देश की जनता की विरोधी सरकार हमें इतने बड़े हो लिया हमने नहीं देखी। सारा देश का सत्यानाश कर दिया। और अब बात ये रह रही है, ये लोग रात को किसी न किसी दिन भागेंगे। बहुत जल्दी देश के अंदर, देश की पब्लिक, देश का मध्यम वर्गीय समाज, किसान और मजदूर
सड़कों के ऊपर आने वाला है। इन लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार।